माननीय श्री मेला मालिक, मेला कमेटी वालों और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूं। लेकिन अफसोस की बात साथी, इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। लेकिन एक वक्त था कि इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हैया राम था। मेरी माता जी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। मेरी एक बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, मेरे बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी मां से कहने लगे, अरे वो कल्पना, अरे जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। अरे पगली, मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूं, कितनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। ना जाने क्या बात मेरे बाबूजी ने अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने वही हमारी नजरों के सामने ही, अरे मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देखकर मेरी मां तो अवाक रह गई, दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चल गई। मैं और मेरी दीदी बाबूजी और मां की लाश से लिपट कर रोते रहे। ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा और वो भी वही मुझे तन्हा अकेला रोता हुआ छोड़कर वो भी ना जाने कहां चली गई। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। बाबूजी और मां की लाश के पास बैठकर रो रहा था। गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, क्या करेगा बेटा, इस दुनिया में जो कोई आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सब्र से काम ले बेटा, अभी हम गांव वाले हैं, हम तेरी सहायता करेंगे। गांव वालों की सहायता से किसी तरह बाबूजी मां का दाह संस्कार किया। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में ही गांव वालों के साथ शहर जाकर ईंटें गारे का काम करने लगा। जब गांव के बच्चों को स्कूल जाता देखता है तो यही सोचता, मालिक आज बाबूजी मां इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। मुझे रोता हुआ देखकर मेरे कुछ गांव वाले मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बेटा शेखर, अरे रो क्यों रहा है पगला, तू पढ़ना चाहता है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। साथी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। छुट्टी के दिन में शहर चला जाता था, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिया करता था पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए। लेकिन साथी, मेरा नसीब थी कि नहीं, आज तक किसी विभाग में मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग ही सोचिए
कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर शहर में ईंटे गाड़ी का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूं मालिक। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया भगवान, उसी तरीके से मैं भी अब इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं मालिक। मुझे भी इस दुनिया को उठा ले भगवान, मैं जीना नहीं चाहता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचा। मैं तो डाकिया कहलाता, मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचता। मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचता। मैं तो रानीगंज से आता लीके जान जान लीके जान जान लीके जान जान। गांव में तो आ गया हूं, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में साली कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। साला समझ में नहीं आ रहा मैं कौन रहता है भैया, हमें कौन है कैसे बोला यार। ए भैया गरम क्यों है यार, क्या बात? अरे कौन लगा कचहरी में आग लग गई? साले हराम पहले नहीं घर में सुन गए तो कहा था कटहरी में आग लाग गई है। पहले 100 साले कटहरी में कहा आग लागत हुए। से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तूने हमको चेहपाना नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? हाँ, आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूं और सुन रहा हूं। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा साहब, ये बता तुम्हारा नाम क्या है? साहब जी, हाँ मेरा नाम तो शेखर कुमार हूँ। तू इसे कमोए रहा क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ चला हमारा लेटरिंग खोदे क्या है। साला जो किया है वही करेगा। ये बता पुलिस विभाग से कोई वारंट फॉर्म वार्म डाला था क्या? साहब जी, हाँ पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया साहब, तो लेकिन मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो तुमका सीधा सीधा वह सफाई कुर्मी वाला डाल देख रहा। हाँ? सफाई कुर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे साहब, मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया था, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था वो अधिकारी कोई 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप भी सोचिए, मैं एक गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करने वाला, भला इतने रुपयों का इंतजाम मैं कहां से करता। ये बाबू इधर रोने के दिन गए रे बाबा, इधर हंसने के दिन आ गए रे बाबा। आज पुलिस विभाग से तुम्हारी चिटकी बात चिटकी तो तुम्हार फुटा ही है। तू फालतू बात करते। एक साले कैसे पता कि हमार फुटा ही बा यार। अरे यार तोहार खाता है आए बा तो तोहार फटा हुआ भी नहीं। वर्दी पा के फाड़ के चल यार, फालतू बात करता। अरे यार तोहार पुत्र आए बा तो तोहार बेटो साथे आई है फिर यार बेटो को जो यार तो मेरी शादी नहीं, मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? बोलना नहीं आता। अरे गवर्नमेंट के हाथ से तेरा जोक का लेटर आया है। जोक का लेटर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर कहा जाता है। हाँ वही आया है। सच में साहब? तो का सपना लागत है। अरे तो दीजिए ना साहब। चुप, पहले रो मत कर। सवेरे सवेरे रौना रौना मुंह दिखा दिया, पहले न बोनी आम बाव हो गए जिक्र दुआरे जा वैसे रौना पिटना मचा होई और रोबे साल तो भाई लग नहीं साहब नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। देवन कर फिर
देख मैं हिंदी में लिखा वाले पढ़ के बताओ, संस्कृत में लिखा हो तो हम पढ़े पाई तो। अंदर वाला। हाँ एक मिनट साहब निकालता हूँ। फाट न पावे का निकार। अरे साहब जी, हाँ ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया साहब। अरे साहब मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई साहब। अरे धन्य है सरकार। तो कर रो बिना मना करे रहे साहब, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम का कौनो आंसू जी दिखाए का जल्दी अंदर रख। हाँ साहब। फाटे न पावे सारे में नौकरियों में पड़ गया। जब रख कायदे से रख। चल ही आया। साला खुशी मारा पगला गया है। चल सनीचर कर सिग्नेचर साहब। अबे हम जो बोलते हैं सब सही है। ठीक है साहब, ठीक है। चल आ जा। काटो होता है पेन लिया था साहब। क्या लिया था? किसको पेन लिया था? अरे कैसी बात कर रही हैं? तू तो कह रहा है बे साहब पेन लिया था, साहब पेन लिया था। वो बात नहीं साहब, पेन कलम। तो साले पूरी बात मैं में क्यों नहीं बोलता बे? मुंडी जब घुमा कैसे ऐसे बोलेगा तो पेन ही आएगा। सॉरी सर। साला पेन तो यहाँ कह दे रहा है, पेन ही कह रहा है। कहा हो गई कलम बे? शायद झोपड़ी में साहब मैं लेके आता हूँ। अब तू झोपड़ी में गया सारे तो हम खोपड़ी फोड़ दो। ले पकड़ सरकारी पेनिया 9.5 साल से का रखे ही। बटन दाब पहले कर। भैया सर। हाँ दाबा आवत ना। हाँ तब ठीक है ना। इस पता लाग सारे का उबई नहीं कर तो कई का पकड़ा तू। नहीं सर, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है मुझे। देख धीरे में करे। हाँ। अनाही पता लाग हमरे खोलते मान घुसेर दे। नहीं सर, कोई मिस्टेक नहीं होगा। हाँ अनाही तो सारे अगर तीसरे पन्ना तक घुस ही के पेन तो तोहरे जान क्या फता ही बा। हाँ काहेस की हमें सूखी नहीं कर थी ना, ये बार डराई थी हम। नहीं पता लाग सारे घुसेर दे अंदर तक। चल कर। कहाँ करी साहब? कहाँ तो का ठिकाई? वही बिचौली ठिकाई। तो साला गजब मजाक उलट बया कहता हुई बिचौए में ठीक कबे तो अगल बगल जगह ना दिखा दी बा। देखिए सर, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी आप गांव-गांव जाकर सिग्नेचर करवा चुके हैं। वही बीच में जगह खाली है, देख लीजिए। चला बचाऊ तो हर किस्मत टिटाएगी बीच हटा पाई गया। आवा करा करा ठीक है। आवा क्या हुआ? जब साले कहे धीरे करत खोलते मान हुर्रेटे दिए था। ऐसे धीरे छुआ के हटा ले बस। तो का जना है हम का जना है बस। अधिकारी जान पावे चाहे न जान पावे। आओ ठीक है सर। आओ 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 Come on, come on, come on. Yes, 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 yes. अरे सर जी, Come on. क्या हुआ आपको? कोई फिल्म देख रहे हैं क्या आप? कभी भी करे ना का? अरे सर आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बता वाला हम तो मौसम बने है कि सार करा कहा है और साला छुओ बोनो भावे साले मौसम खराब कर दिया। हाँ चल साले कर। ठीक है साहब, करता हूँ। आओ लीजिए सर, हो गया। कबे ये बता तो कई मुँह दाब के करे के सिखाए से? हाँ? या मालिक, आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर इस दुनिया में बाबू जी मां जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होते। साथियों अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह पर से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं
जौन मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए। वतन तेरे